छठ माई की करुणा। गया जिले के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव वैसे तो छोटा था, पर उसकी मिट्टी में आस्था का बीज बहुत गहरा था। हर घर में छठ पर्व एक उत्सव की तरह मनाया जाता था। सूर्यदेव और छठ माई के गीतों से पूरा वातावरण गूंजता रहता था। उगहे सूरज देवा रागा दीनाहाई। इसी तरह उसी गांव में रहती थी सीता देवी, लगभग 30 वर्ष की एक साधारण मगर अद्भुत नारी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, चेहरे पर सादगी और हृदय में विश्वास। सीता के पति रामदेव खेतिहर मजदूर थे। दोनों की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर भगवान ने उन्हें संतान नहीं दी थी। सीता हर साल छठ करती, हर साल व्रत रखती, पर मन के किसी कोने में एक सवाल हर बार उठता, क्या माई मेरी झोली भी भरेगी कभी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। कहती है, भक्ति तो बिना स्वार्थ की होनी चाहिए। जब तक सांस है व्रत निभाऊंगी। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग पलायन करने लगे। रामदेव भी शहर जाने की सोचने लगे। उन्होंने कहा, सीता इस बार तो छठ छोड़ दो, अनाज भी मुश्किल से जुटा है। सीता ने सिर हिलाया, छठ माई के व्रत में कमी कैसे कर सकती हूँ, चाहे कुछ हो ना हो, पर पूजा जरूर होगी। माई ही तो है जो अंधेरे में रोशनी देती है। रामदेव कुछ नहीं बोले। वे जानते थे उनकी पत्नी की आस्था पहाड़ से भी मजबूत है। छठ के 4 दिन पहले सीता मिट्टी का चूल्हा बना रही थी, तभी उसका पैर जल गया। फिर भी उसने काम नहीं छोड़ा। वो बोली, ये भी माई की परीक्षा है, देखना माई खुद ही मरहम बनेगी। उस रात उसने स्वप्न देखा। आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और एक स्त्री कमल पर खड़ी दिखाई दी। वो बोली, बेटी तू डरी नहीं, तेरी झोली भरी जाएगी, बस विश्वास बनाए रख। सुबह जब सीता उठी, उसका घाव सूख चुका था। तीसरा दिन आया, खरना का दिन। गांव की सारी महिलाएं मिलकर गुड़ चावल बना रही थी। सीता के घर में कुछ भी नहीं था। उसने अपनी पुरानी साड़ी फाड़ी और उसी से सूप बांधा। आटे का ठेकुआ बनाने के लिए उसने आखिरी मुट्ठी आटा उठाया। उसकी पड़ोसी गोमती बोली, अरे सीता, इस हालत में भी व्रत कर रही है। सीता मुस्कुराई, जिसके सिर पर माई का हाथ हो उसके पास क्या नहीं होता। रात को जब सब सो गए, सीता ने दीप जलाया और बोली, माई मेरे पास भले कुछ ना हो, लेकिन मेरा मन सच्चा है, बस एक बार दर्शन दे दो। उसी समय हवा चली और दिए की लौ तेज चलने लगी। दिए की रोशनी में सीता को लगा जैसे माई स्वयं उसके घर आई हो। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और प्रणाम किया। चौथा दिन आया, डूबते सूर्य का अर्घ्य। गांव की सारी औरतें सूप लेकर तालाब की ओर निकली। तालाब सूखा था, पानी सिर्फ एक कोने में बचा था। कई लोग बोले, अरे इस बार तो घाट ही नहीं है, अर्घ्य कैसे देंगे। सीता बोली, जहाँ मन का जल है वहीं घाट है। माई दिल में वास करती है, नदी में नहीं। वो सूखे घाट पर खड़ी हो गई और मिट्टी में पैर गाड़ कर आंखें मूंद ली। उसने गीत गाया, कांच ही बास के बहंगियाँ बहंगी लचकत जाए। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और विश्वास था कि हवा तक रुक गई। धीरे धीरे गांव के बाकी औरतें भी वहीं खड़ी हो गई। सबने देखा, जहाँ सीता खड़ी थी वहीं मिट्टी से पानी रिसने लगा। पहले कुछ बूंदे, फिर धीरे धीरे एक धारा बहने लगी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने कहा, ये तो छठ माई का चमत्कार है। सीता मुस्कुरा उठी। वो बोली, माई की कृपा से सब हुआ। सूरज डूबने लगा और उसने अर्घ्य दिया। रात भर गांव में चर्चा रही। सीता के घर माई प्रकट हुई। लोग उसके आंगन में दीप जलाने आने लगे। सुबह जब उगते सूरज का अर्घ्य देने का समय आया, सीता सबसे आगे खड़ी थी। वो पानी में उतरी। उस पानी में जो कल तक नहीं था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माई जो सूखी धरती को जीवन दे सकती है, वो मेरे आंचल को भी खुशियों से भर दे। सूरज की पहली किरण जैसे ही उसके माथे पर पड़ी, पानी में कुछ चमकने लगा। वो झुकी और एक छोटा सा नारियल बहकर उसके पास आया। वो बोली, ये तो माई का प्रसाद है। लेकिन जब उसने नारियल उठाया और खोला, उसमें एक सुनहरा सा बीज था, जैसे कोई धड़कता दिल। गांव की एक वृद्धा बोली, बेटी ये तेरी कोख का आशीर्वाद है। सबकी आंखें भर आई। सीता के चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। उस पल वह खुद किसी देवी सी लग रही थी।
कुछ महीने बाद सीता गर्भवती हुई। गांव वालों ने इसे माई का वरदान माना। जब उसका बेटा जन्मा तो गांव ने उसका नाम रखा सूरज। सीता हर साल छठ करती रही। उसने अपने बेटे को सिखाया, बेटा जब भी जीवन में अंधेरा हो सूरज को याद करना और माई पर विश्वास रखना। सालों बाद जब सीता बूढ़ी हो गई, वो छठ के दिन अपने आंगन में बैठी सूरज को निहार रही थी। उसके बेटे ने पूछा, अम्मा क्या माई सच में आती है? सीता मुस्कुराई, माई बाहर नहीं बेटा, हमारे भीतर रहती है। जब दिल सच्चा हो तो वो हर रूप में आ जाती है। वो धीरे धीरे आसमान की ओर देखने लगी और लगा जैसे सूर्य की किरणें उसके आंचल में उतर रही हो। उसने आंखें बंद की, चेहरे पर संतोष था, जैसे छठ माई की गोद में चली गई हो। तो अगर ये कहानी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।